हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियोज यानी वृश्चिक राशि के लिए। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि का मई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। प्लीज टेल मी एंजल्स, स्कॉर्पियो का मई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। वाओ, कहीं ना कहीं आप करियर और लव के मामले में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो इस मई के मंथ में स्कॉर्पियो। अगर आप अपने रिलेशनशिप को उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे थे पिछले कुछ टाइम से, तो वो बैलेंस आप दोबारा से चाहते हो कि आए, जहाँ पे आप करियर और प्यार इमोशंस दोनों को उस तरीके से बैलेंस करके चल सके। ऐसा इंटेंशन रहेगा आपका मई के मंथ में स्कॉर्पियोज। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन दिख रहा है थर्ड वीक ऑफ मई में, मगर उसमें भी बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस आते हुए दिख रहा है यहाँ पर, राइट। हो सकता है मई का मंथ थोड़ा कन्फ्यूजन के साथ स्टार्ट हो, थोड़ा इमोशनली आप उस तरीके से बिल्कुल बैलेंस ना फील करो, थोड़ा सा इल्यूजनरी हो सकता है कि आप फील करें स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मई के महीने में कि आपको बहुत चीज़ें करनी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सब कुछ अकम्प्लिश कर लूँ, सब कुछ फिनिश कर लूँ, बहुत कुछ करना है उस तरीके से। बट अब धीरे धीरे सेकेंड वीक में वो बैलेंस आते हुए दिखेगा, जहाँ पे आपको ये चलेगा पक्का पता कि क्या ज़रूरी है अभी इस बहुत सारी चीज़ों में से मैं क्या पिक करूँ जो अभी ज़रूरी है मुझे करना, राइट। सेकेंड वीक में आपको ऐसा क्लैरिटी आते हुए दिख रहा है। थर्ड वीक में थोड़ा अप एंड डाउन, माइनर अप एंड डाउन, बट क्योंकि उसके बाद टेम्परेंस का मेजर अरकाना है, तो यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस आते हुए दिख रहा है मई के मंथ में स्कॉर्पियोज आपके लिए, राइट। आइए देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। मनी ऑन योर माइंड। हो सकता है करियर के मामले में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो आप, और ये गाइडेंस भी होगा अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं मई के मंथ में सेकेंड वीक में, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। वाओ, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हैंग्ड मैन। आपकी एनर्जीज आपके पर्सन को लेकर के काफ़ी सॉलिड हैं, जहाँ पे अगर आपका पर्सन आपको कुछ इमोशनली कुछ भी अगर थोड़ा बहुत कह देता है तो आप उसको दिल पे ले लेते हो, या हो सकता है कि ऐसा होते हुए दिखता हो, या हो सकता है कि ऐसा हो मई के मंथ में सेकेंड वीक में। इट विल इंटेंशन आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म सोचते हो आप सोचते हो कि इस रिलेशनशिप को उस तरीके से प्लान किया जाए जहाँ पर हम इसको दूर तक ले जा सके, फ्यूचरिस्टिक देख सके। कुछ लोग आप में से एक कमिटमेंट और स्टेबिलिटी भी उस तरीके की चाहते हो, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, एक फैमिली वैल्यूज़ हो। ऐसी इंटेंशन आपकी दिखती है इस रिलेशनशिप को लेकर, ऐसी एनर्जीज आपकी दिखती है। इमोशनली अगर आप थोड़ा सा थर्ड वीक ऑफ मई में थोड़ा सा इम्बैलेंस अगर फील करते हो, तो आपका पार्टनर आपको ज़रूर उस चीज़ के लिए अच्छा फील कराने के लिए आ सकता है। आपके पर्सन की आइज़ है आपके ऊपर, अगर ऐसा लगता है कि इमोशनली आप चीज़ें उनसे छुपा लोगे और उनको नहीं पता चलेगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है फोर्थ वीक ऑफ मई में उस तरीके का आप टाइम नहीं दे पाओ अपने पर्सन को, और किसी चीज़ का वेट करना, मैसेजेस का वेट करना। थर्ड वीक थोड़ा सा ऐसा दिखता है रिलेशनशिप के मामले में, थोड़ा अप एंड डाउन दिखता है। बट अगर आप उनके पर्सपेक्टिव की तरफ से भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्यों टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप इमोशनली लो फील कर रहे हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उस मूड स्विंग्स में चले जाते हो स्कॉर्पियो, जहाँ पे आप तो अचानक से लो फील करते हो, ऐसा होते हुए दिख रहा है मई में। बट आपका पर्सन उस चीज़ को समझता है और आपके ऊपर ध्यान देना चाहता है इस रिलेशनशिप को हमेशा इम्प्रूव या बैलेंस्ड रखने के लिए, विद टेम्परेंस कार्ड ऑल्सो शोइंग। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी स्कॉर्पियो मई के मंथ में। वो 3 कार्ड्स 4 कार्ड्स
हाँ, हो सकता है आपका पर्सन काम की वजह से या ट्रैवल की वजह से शायद आपको उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा है, या थोड़ा बहुत डिस्टेंस आप फील कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, राइट। जो आपकी एनर्जीज़ हैं इसको लेकर के लॉन्ग टर्म सोचना, शायद वैसा एनर्जीज़ आपका पार्टनर का नहीं है। वो चाहते हैं कि अभी और प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान दिया जाए, ना कि अभी फ्यूचरिस्टिक सोचे। कहीं ना कहीं आप वर्बली भी इस चीज़ को नहीं कहते हो शायद अपने पार्टनर को, स्कॉर्पियो, जिसकी वजह से वो सेम पेज पे आ पाना, सेम तरीके की बात हो पाना, वो नहीं हो पा रहा है, और ये चीज़ आपको थोड़ा बॉदर करती है। आपका पर्सन अभी इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को उस तरीके से देखता है जहाँ पे हम थोड़ा टाइम दें, एक दूसरे को समझें, ना कि तुरंत कमिटमेंट या शादी का सोचें। एटलीस्ट में ऐसा दिख रहा है कि वो अभी इस रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट नहीं सोचते हैं, जबकि आपकी तरफ से वो एनर्जी है जहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म देखते हो इस रिलेशनशिप में, राइट। वी विल सी द एडवाइस ऑल्सो कि क्या करना चाहिए या आउटकम क्या रहेगा मई के मंथ में स्कॉर्पियो फॉर यू। बट बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़ा कन्फ्यूजन के स्टेज से शुरू करते हो यह महीना, तो क्योंकि अल्टीमेटली सेकेंड वीक और फोर्थ वीक बहुत ही बैलेंस दिख रहा है आपका, और जो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा वो माइनर कन्फ्यूजन है जिसको कि आप हैंडल कर सकते हो। और अगर आपका पार्टनर भी उस तरीके से आपको इमोशनल बैलेंस लाने में हेल्प करता है, तो भी वो बहुत ही जल्दी बैलेंस आएगा आपके लिए स्कॉर्पियोज। लेट्स सी कि आउटकम क्या रहेगा। नो, बिफोर दैट लेट्स सी कि हिडन फैक्टर्स क्या है इस रिलेशनशिप के जो इसको अफेक्ट करते हैं। हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। क्या जानने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज को, वो चीज़ें जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करती हैं, सो दैट उस चीज़ का ख्याल रखा जा सके। कैसे चलेगा किंग ऑफ पेंटिकल्स, गिव मी 2 मोर कार्ड्स। हाँ, कहीं ना कहीं मनी और स्टेबिलिटी एक इशू हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में स्कॉर्पियोज, और कमिटमेंट इश्यूज। प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। माय गॉड, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में स्कॉर्पियोज। ऐसा दिख रहा है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है आपकी तरफ से। आप चाह रहे हो कि चीज़ें कमिटमेंट या स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे, बट चीज़ें इतनी स्लो चल रही हैं क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ उस सेम पेज पे नहीं है जैसा आप चाहते हो। आप चाहते हो वो अपना उस तरीके का ऑफ़र प्रेजेंट करना अपने पर्सन को, बट आप श्योर नहीं हो कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे उस चीज़ को। आपके मन में वो स्टेबिलिटी की भावना है इस रिलेशनशिप को लेकर, बट कहीं ना कहीं क्योंकि चीज़ें दोनों की तरफ से सेम नहीं है रिलेशनशिप को लेकर के, तो इस चीज़ का प्रोग्रेस बहुत स्लो है। और ये वो चीज़ है जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है उस तरफ मूव करने में जैसा आप चाहते हो स्कॉर्पियोज। लेट्स सी एडवाइस क्या रहेगा। लेट्स सी एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप आर्कएंजल्स, प्लीज टेल मी फॉर स्कॉर्पियोज फॉर द मंथ ऑफ मे। कहीं ना कहीं आपको ये डर है स्कॉर्पियोज की जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं होगा, या ब्रेकअप हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगा, उस डर की वजह से काफ़ी फियर है आपके अंदर। फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। और प्रेजेंट में रहना अभी आपके लिए उस तरीके से इम्पॉर्टेंट होगा स्कॉर्पियोज, एटलीस्ट मई के महीने में, ताकि आप ओवर थिंक ना करो कि कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप, इतना स्लो प्रोग्रेस है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं उस तरीके से मटेरियलाइज होगा या नहीं जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जब ये इतना ओवर थिंकिंग अगर आपके अंदर शुरू हो जाता है और वो फियर डेवलप होता है, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को लाइट तरीके से लेना ज़रूरी है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़रूरी है।
तो दैट आप वो फ्रीडम फील कर सको। पहले पहले तो आप अपने अंदर को उस केज से निकालिए जो आप फील करते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, ताकि आप एक बैलेंस एनर्जी में रहो, राइट। अगर आप उस बैलेंस एनर्जी में हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को एक बैलेंस तरीके से रख पाओगे अपने पार्टनर के सामने। फ्रीडम, आई पॉजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं आप ओवरली डिपेंड भी हो जाते हो अपने पार्टनर के ऊपर अपनी हैप्पीनेस के लिए, राइट। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, विच मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़रूरी है। हो सके तो थोड़ा ध्यान और मेडिटेट करिए जिससे जिससे आप प्रेजेंट के गिफ्ट को एंजॉय कर पाएँ, ना कि फ्यूचर का बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट करें, एटलीस्ट इस मंथ में, राइट स्कॉर्पियोज। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का फॉर द मंथ ऑफ मे। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी आर्कएंजल्स। स्कॉर्पियोज, oh. The Fool, taking a leap of faith. Please give me 2 more cards. Ten of Wands, and the bottom of the deck we have the Strength. कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा उस तरीके की है स्कॉर्पियो, जहाँ पर आपको इस चीज़ का डर है कि मेरा दिल कहीं दोबारा ना टूटे। फियर, 3 of Swords, 10 of Wands और द फूल। आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रेशराइज फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में स्कॉर्पियोज, बट इस डर की वजह से अगर आप ओवरबर्डन फील कर रहे हो तो अगेन एडवाइस यही रहेगा कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें, प्रेजेंट को एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट फ्यूचर का ना करें और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज ना करें ये बार बार सोच करके कि क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि आउटकम इसका अच्छा दिखता है यहाँ पे विद द फूल कार्ड। अभी कमिटमेंट नहीं दिखता है यहाँ पर स्कॉर्पियोज आपके लिए इस रिलेशनशिप में, एटलीस्ट मे के मंथ में तो नहीं दिखता है, राइट। We will see additional advice for you. Additional advice for Scorpios for the month of May. क्या जानने की ज़रूरत है Scorpios को? प्लीज़ एडवाइस करिए आर्कएंजल्स। एंजल माइकल, प्लीज़ टेल मी। Scorpios, अगर आपके साथ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है ब्रेकअप जिसको लेकर के आप बहुत परेशान थे, तो वो चीज़ आप रिफ्लेक्ट अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप पे ना करें, राइट। वो ओवर थिंकिंग आप करते हो कि कहीं पहले ऐसा हुआ है तो दोबारा से ऐसा ना हो, उसका फियर होना, उस चीज़ को लेकर ओवर थिंक करना, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट रिलेशनशिप को उस तरीके से उस पर्सपेक्टिव में देखना है जो कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और पीस और बैलेंस डेवलप करे, ना कि फियर। एडिशनल एडवाइस फॉर स्कॉर्पियोज प्लीज़। जो मैंने अभी कहा द फूल का कार्ड दोबारा से आया है। ठीक है, अभी आपको शायद जैसा जो भी लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, बट आप फ्यूचर में बिल्कुल उस चीज़ के लिए रेडी होगे जहाँ पे आप बोलोगे कि अभी बहुत वेट हो गया, बहुत पेशेंस हो गया, अब मुझे चाहिए कि मैं कोई एक्शन लूँ, राइट। क्योंकि ये चीज़ आप जब तक नहीं करते हो तब तक आपको वो बहुत केज फील होता है कि मेरे अंदर इतने इमोशंस हैं। ये किंग ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है ये, जहाँ पे आप अपने पर्सन को एज अ डिवाइन फेमिनिन देखते हो, एज एन एंजल, एज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, जहाँ पे वो अबंडेंस या कमिटमेंट या कंटेंट आप फील करते हो अपने पर्सन के साथ, और इसलिए उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फील करते हो, इसलिए आप चाहते हो कि फ्यूचर में उस तरीके का एक्शन लिया जाए जहाँ पे मैं इस बात को कमिटमेंट की तरफ रखूँ, बट मे इज़ नॉट द मंथ फॉर दैट, ठीक है। नाउ दैट यू नो कि मे में नहीं होने वाला है मटेरियलाइज, तो उस चीज़ को लेट गो करिए, प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, राइट स्कॉर्पियोज, सो दैट आप ओवर थिंक ना करें। और वैसे भी बैलेंस आते हुए दिखता है यहाँ पे मे के मंथ में आपके लिए, बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बिलीव, नो कन्फ्यूजन हटते हुए धीरे धीरे दिखता है इस मंथ में। तो ओवर थिंक ना करें स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में,
अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसे बॉदर करती है अगर इमोशनल लेवल पे, तो वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है यहाँ पे जैसे जैसे मंथ प्रोग्रेस करेगा। लेट्स सी एंजल्स की क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए स्कॉर्पियोस। व्हाट डू एंजल्स वांट्स टू टेल यू, प्लीज टेल मी। Thank you. Please give me 2 more cards. The situation will improve. Look for a sign and let go. Let go of overthinking and look for a sign. The situation will improve. तो जैसा कि मैंने कहा सिचुएशन विल इम्प्रूव, बैलेंस और पीस दोबारा से आएगा ही। मे के मंथ में स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा टर्बुलेंट फील करो आप, बट जो टर्बुलेंट है वो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से है, तो वो आपको लेट गो करना है। लुक फॉर अ साइन, अगर किसी तरीके का साइन आप ढूंढ रहे हो अपने प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट सिचुएशन में मे के मंथ में, तो वो साइन यहाँ पर आपको मिलते हुए दिख रहा है स्कॉर्पियोज। और ओवर थिंक ना करें बिकॉज द सिचुएशन विल इम्प्रूव फॉर यू, राइट। फियर, फ्रॉम फियर टू फ्रीडम एंड ह्यूमर। जो स्टार्टिंग में जो कन्फ्यूजन और फियर आपको लगता है, इल्यूजन जो लगता है, वो हट धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ प्रोग्रेस करेगा वो हटता जाएगा और मोर फ्रीडम एंड मोर ह्यूमर आप फील करते जाओगे। तो उस कन्फ्यूजन को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, उसको लेट गो करना है। लुक फॉर अ साइन जो कि आपको मिलेगा एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव फॉर यू स्कॉर्पियोज, राइट स्कॉर्पियो। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। Also keep in mind that this is a general reading, so it might or might not resonate with everyone. आप अपने exact situation जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, राइट। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं स्कॉर्पियोज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू।